दोस्तों नमस्कार। मैं जो है आज सुल्तानपुर के गोसाईगंज के जो आज़ाद वर्मा जो गोली कांड हुआ है उस घर पर मैं मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पीड़ित परिवार के साथ यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने आए हैं और मदद का जो है भरोसा दिलाने आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बाजीगर वर्मा जी जो लगातार जो है इस मामले को उठा रहे हैं। आपका ग्राउंडनामा में स्वागत। किस तरीके से जो है ये जो हादसा जो कांड हुआ है, मैं इसको हादसा नहीं कहूँगा, ये कांड जो हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं परसों जब गोली लगी बच्चे को, हमको तुरंत जानकारी हो गई, यहीं से टेलीफोन गया तो मैं अस्पताल तुरंत पहुंचा। तो वहां से एम्बुलेंस लदवा के फिर तुरंत लखनऊ गए लोग। हम लोग जानकारी में थे, हर 10 मिनट पे जानकारी हो रही थी। बच्चा जब एक्सपायर किया तभी हमको जानकारी हो गई। लेकिन जैसे प्रशासन ने 12 बजे से हमको अरेस्ट किया, उसके बाद भी मैं ज़बरदस्ती सफुल्लागंज तक आया। यहाँ मैं फोर्स से मुझे गिरफ्तार करके फिर ले गए, मेरे घर तक छोड़े। अगर मैं होता तो जो ये लोगों ने वादा किया वो वादा मैं नहीं मानता। वो वादा तुरंत तत्काल ये कर सकते थे, इनके अंडर में लाइसेंस ये तुरंत दे सकते थे। जब उसका घर जो है उसमें है, क्या बोलते हैं, इनलीगल है, तो बुलडोजर चल सकता था और गनर तुरंत दे सकते थे। ये 3 चीजें तो इतनी 24 घंटा झेलने की क्या जरूरत थी? अगर मैं होता तो मैं वही लाश उसी रोड पे रखता और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं जाता ही नहीं। बहुत करते मुकदमा लिखते हमारे खिलाफ, और क्या करते? जिस तरीके मुकदमा कलामा और कुछ नहीं कर सकते थे, मुकदमा लिखते हमारे खिलाफ। जिस तरीके से पता लगा कि आप आ रहे थे, आपको जो है हाउस अरेस्ट किया गया, आपको नजरबंद किया गया। लेकिन और मैं प्रशासन से चाहता हूँ 1 से 2 दिन के अंदर जितनी मांगे परिवार ने मांगा है, सुरक्षा दे दें, लाइसेंस दे दें, नौकरी दे। भाई अभी अभी ऊंची जात का आदमी होता तो बुलडोजर भी चलता, गिरफ्तारी भी होती, एनकाउंटर भी होता। ये सिर्फ पीडीए के नाते से ये काम नहीं कर रही सरकार। सरकार को दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए। अपराधी तो अपराधी हैं, ये काम इनको नहीं करना चाहिए। जो हमारे हाथ में उसको आपने क्यों नहीं किया? डीएम चाहता लाइसेंस यहीं तुरंत देके जा सकता था, गनर आप तुरंत यहीं उपलब्ध करा देते। आपका एसडीएम डीएम सब यहीं है तो घर उसका गिर जाता, क्यों नहीं गिर जाता? ये दोहरा चरित्र जो है ये नहीं चलेगा। अगर 24 घंटा में कल से लेकर परसों तक इन्होंने किया तो बहुत भारी आंदोलन होगा। पीड़ित परिवार को आप जैसे पीड़ित परिवार ने जो मांग अपनी तरफ से बताया है, आपने उस मुद्दे को रखा। आप क्या चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को और क्या लाभ दिया जाना चाहिए और क्या मदद दी जानी चाहिए? भाई सरकार को तो अभी जैसे हम लोगों ने सुना है, कई लोगों ने, अभी एक पंडित जी की हत्या हुई थी लखनऊ में, गवर्नमेंट ने 2-3 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपया दिया था। क्या ये कुर्मी है, पीढ़ियां हैं, इसको उनको नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनके स्वजाति लोग इसमें मुलजिम हैं, इसलिए कार्रवाई बहुत ढीली चल रही है। स्वजाति लोग मुलजिम हैं इसलिए ढीली चल रही कार्रवाई। जैसे कि अभी 3 आरोपी जो है गिरफ्तार हुए हैं और बाकी लोग अभी जो है नहीं गिरफ्तार हो पाए हैं। गिरफ्तारी नहीं हुई है, ले जाकर के थाने में छोड़ा गया, मुझे मालूम है। अच्छा। जाकर सिलेंडर किए और वहां जाकर के जो है पुलिस जो है खाना खिला रही ढाबे जो है, क्या बोलते हैं, फैजाबाद वाले रोड पे कटका के पास एक ढाबा है हमारे, बाबा बिरयानी वाले पे। उसको गिरफ्तार करके उठा ले गए, जब तक ब्लीड नहीं कर दिया फिर उसको छोड़े रात में। ये कौन सा चरित्र है? अच्छा। मतलब आरोपी के साथ जो है कड़ाई नहीं पेश हो रही? बिल्कुल कड़ाई नहीं, उसके साथ भोजन किया जा रहा है, उसको ढाबे पे खाना खिलाया जा रहा है। वो वीडियो बना लिया तो उसको पकड़ के बंद कर दिया, जब तक डिलीट नहीं किया तब तक उसको छोड़े नहीं। होटल वाला अपना आदमी को तो बताया। हाँ, मुझे हर चीज जानकारी कौन क्या कर रहा है। अगर प्रशासन न्याय नहीं करता है तो हम लोग बड़ी संख्या में आंदोलन करेंगे।